जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम भूगोल के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन पैट के सिलेबस पर आधारित हैं और सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इसलिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है और वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इनका नाम है हिकेटियस। हिकेटियस को क्या है? भूगोल का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों, ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थेनीज ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इनका नाम है कार्ल रिटर। इन्हें क्या है? मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और यूनिक सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इनका नाम है, साइंटिस्ट हैं, खगोल शास्त्री कोपरनिकस। कोपरनिकस ने क्या है? सौर प्रणाली की खोज की थी। सौर प्रणाली बोलो या सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ग्रह कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं उन्हें क्या क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं उपग्रह या सैटेलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों, ये प्रतिपादित किया केपलर ने। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, कितनी है? ये है 8 है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? आज की डेट में 8 ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकार के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम क्या है दोस्तों? तो सबसे छोटा कौन है आकार के हिसाब से? बुध। उससे बड़ा फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर शनि, और सबसे बड़ा आकार किसका है? बृहस्पति का। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये सारी जो इसकी साइज के अकॉर्डिंग जो इसकी बढ़ते क्रम में जो साइज है वो आप लोगों को याद कर लेना। कई बार बीच बीच से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि निम्न में से 2 ग्रह दे देगा आपको कि कौन सा बड़ा है आकार के हिसाब से, कौन सा छोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? तो दोस्तों, 89 तारा मंडल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस पर है? ये मंगल ग्रह पर स्थित एक पर्वत है, जो कि निक्स ओलंपिया नाम उसे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से 2 ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं? तो दोस्तों, कौन कौन से हैं? शुक्र और अरुण जो हैं, ये सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज पोजिशन में घूमते हैं। बाकी जो है सारे इसके अलावा सब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त जो है घूमते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, सूर्य को जो है सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? दोस्तों, 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। और एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि उगते सूर्य का देश कौन सा है? तो दोस्तों, कौन सा है? उगते सूर्य का देश है जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों, कितना है? 71%। हाइड्रोजन सूर्य के जो ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन और हीलियम, उस पर कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन उस पर क्रिया होती है, जो कि अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर पृष्ठ का लगभग तापमान कितना है? तो दोस्तों, कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्स
सूर्य का पृष्ठ है उसका इतना तापमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों कौन सा है? बुध, यानी मरकरी ग्रह जो है सूर्य का सबसे पास ग्रह है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती? 88 डेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो दोस्तों कौन सा ग्रह है? यह है बुध ग्रह, यानी मरकरी में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? ये भी कौन सा है? बुध ग्रह है जो चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो दोस्तों ये भी किसकी है? बुध ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के बराबर बड़ा है? तो दोस्तों कौन सा है? यह है शुक्र। इसे क्या है? पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि इसका जो आकार है ये पृथ्वी के लगभग बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को सांझ का तारा भी कहा जाता है? तो दोस्तों कौन सा है? शुक्र, यानी कि वीनस ग्रह को सांझ का तारा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? यह है शुक्र। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है दोस्तों? ये भी आपका शुक्र, यानी कि वीनस पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा? ये भी शुक्र, यानी कि वीनस ग्रह को सौरमंडल जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों अभी बताया था कौन सा ग्रह है? शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा दोनों ही नाम से इसको पुकारा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरनोवा क्या है? तो दोस्तों सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इनका नाम है रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये हैं एमंडसेन। एमंडसेन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो दोस्तों कितना है भूमध्य रेखा पर? 12,800 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और क्यों कहते हैं? पानी इस पर क्या है? पानी की उपस्थिति है, जिसकी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो दोस्तों 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उपसौर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो दोस्तों 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है और उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अपसौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। अपसौर आपको याद रखना है दोस्तों, ट्रिक के हिसाब से आपको बता दूं। अपसौर में क्या है? अपसौर में ए है, शुरू में क्या आ रहा? ए। तो अधिक में क्या होता है? अधिक में भी शुरू में क्या आता है? ए आता है। तो आप ऐसे याद कर लेना, अधिक और अपसौर, ये आप लोग आसानी से याद कर लोगे। ये 4 जुलाई को क्या होता है? अपसौर होता है, जो पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी होती है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में, जिसे हम 24 घंटे बोलते हैं ना, तो एक्चुअल जो टाइम है कितना है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी की घूर्णन गति है अपनी धुरी पर घूमने वाली। और जो ऋतु में परिवर्तन होता है दोस्तों, वो होता है पृथ्वी का कौन सी गति होती है? रिवोल्यूशन। पृथ्वी सूर्य की ओर परिक्रमा करती है, उसे क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। तो उस गति के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन की जो घटना होती है वो उसके कारण होती है।
चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कहाँ पर दिन व रात की अवधि बराबर होती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर जो है दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विनोक्स से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों क्या है इक्विनोक्स? वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? उसे इक्विनोक्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दोस्तों ये होता है 22 दिसंबर को। और आपसे यदि बोला जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, लंबा दिन होता है, वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, यानी कि 22 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है, यानी कितना है? वो है 66.5 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो दोस्तों ये है सूर्य। दोस्तों सूर्य को क्या कहा जाता है? तारा सूर्य को कहा जाता है। उसकी क्या वजह है? यानी जिन पिंडों में जो पिंड अपने आप से अपने अंदर से एनर्जी या प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उष्मा उत्सर्जित करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें तारा कहा जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों यह है मंगल। मंगल ग्रह को यानी मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो दोस्तों कौन सा? ये है शनि, यानी कि सैटर्न के चारों तरफ क्या है? वलय पाए जाते हैं। और कितने वलय होते हैं? शनि के चारों ओर 7 स्पष्ट वलय पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किसका उपग्रह है? तो दोस्तों टाइटन जो है शनि का एक उपग्रह है। दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी है? यह है मीथेन। मीथेन क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन गैस जो है शनि ग्रह के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह के चारों ओर कितने वलय पाए जाते हैं? तो दोस्तों कितने वलय हैं? 7 वलय शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा है? यह है अरुण। अरुण ग्रह को क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लेना। क्वेश्चन तो सारे ही यूनिक और सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों कौन सा है? यह है वरुण। वरुण ग्रह क्या है? हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस ग्रह पर स्थित है? तो दोस्तों चंद्रमा पर ये क्या है? स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? तो दोस्तों कितना है? 76 ईयर्स, यानी कि हैली धूमकेतु 76 ईयर में एक बार दिखाई देता है। दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दोस्तों क्या है? ये कोरोना जो है सूर्य ग्रहण के समय ये सूर्य का भाग जो है हमें दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो दोस्तों कितने? 7 ग्रहण, यानी 7 ग्रहण एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम हो सकते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण का क्या कारण है? तो दोस्तों ये है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना। तो वो स्थिति क्या होती है? वो होती है चंद्र ग्रहण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं उन्हें? वो है पार्थिव ग्रह। सूर्य के निकटवर्ती 4 ग्रह जो होते हैं उन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो दोस्तों किसमें? यह सीमा, जो भूपृष्ठ की परत है सीमा, उसमें बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में निकेल व लोहा की प्रधानता है? तो दोस्तों यह निफे, पृथ्वी के निफे भाग में क्या है? लोहा व निकेल की प्रधानता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों ये है निकेल।
निकेल जो है पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो दोस्तों कितने किलोमीटर? ये 100 किलोमीटर की गहराई तक क्या है? स्थल मंडल का विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता है? तो दोस्तों कौन सा? निकेल एवं लोहा। पृथ्वी के कोर में निकेल एवं लोहे की प्रधानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों ये है एल्यूमिनियम। पृथ्वी की भूपर्पटी में एल्यूमिनियम तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर होती है? तो दोस्तों कितनी है? यह 111 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अक्षांश की दूरी कितनी होती है धरातल पर? ये होती है 111 किलोमीटर। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसे कहते हैं गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो दोस्तों कितने समय का? यह है 4 मिनट का। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की रेखा जो होती है उसके बीच 4 मिनट का अंतराल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी कितनी संख्या है? वो है 179। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों देशांतर कितने होते हैं? 360। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्षांश 179 और देशांतर 360। आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, अच्छे से याद कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है किसे बोलते हैं दोस्तों? 180 डिग्री देशांतर को क्या बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? तो दोस्तों कौन से स्थान से? इलाहाबाद से, यानी प्रयागराज से भारत का प्रामाणिक समय जो है वो निश्चित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यह है यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में जो है ग्रीनविच स्थित है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट और संगमरमर किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो दोस्तों ये कायांतरित चट्टानें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? तो दोस्तों यह है आग्नेय चट्टान, यानी इग्नियस रॉक्स जो है सबसे प्राचीन चट्टान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वलित पर्वतों की अभिनतियों व अपनतियों में मैग्मा लहरदार जमाव के रूप में क्या कहलाता है? तो दोस्तों से क्या कहा जाता है? फैकोलिथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, मैग्नीज, निकेल किन शैलों से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों ये प्राप्त होते हैं आग्नेय शैल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? तो दोस्तों इससे चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूपृष्ठ का कितना भाग अवसादी चट्टानों से ढका है? तो दोस्तों कितना? 75% भाग जो है भूपृष्ठ का अवसादी, आबादी की थोड़ा गड़बड़ टाइपिंग एरर है दोस्तों, ये है अवसादी, इसे लिख लेना, अवसादी चट्टानों से। दोस्तों कितना परसेंट घिरा है? ये 75% भाग जो है भूपृष्ठ का अवसादी चट्टानों से ढका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबददार आग्नेय चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ने कहा जाता है बैथोलिथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भ में अत्यंत उच्च तापमान के कारण द्रव अवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों क्या होता है वो? उसे बोलते हैं मैग्मा। और बाहर निकलने के बाद क्या बन जाता है? वो बन जाता है लावा। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में बेसाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों कहाँ पर? दक्षिणी भाग में। भारत के दक्षिणी भाग में बेसाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसाल्ट चट्टान किस प्रकार की शैल का प्रमुख उदाहरण है? तो दोस्तों ये आग्नेय शैल का प्रमुख उदाहरण है।
चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावट के आधार पर वर्गीकृत चट्टानों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो दोस्तों कितने टाइप की होती हैं चट्टानें? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, ये 3 टाइप की चट्टानें होती हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के ऊपर आने पर मैग्मा पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों जब तक ज्वालामुखी के अंदर रहता है उसे क्या बोलते हैं? मैग्मा। जब वो बाहर निकल जाता है तो क्या होता है वो? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है लावा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन का पठार कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो दोस्तों ये 8 राज्यों में फैला हुआ है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदार वृक्ष की विशिष्ट आकृति में उत्पन्न विभिन्न परतों में गुंबदनुमा जमाव क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है सिडार। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों, वनस्पतियों व सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये अवसादी चट्टानों में इनके अवशेष पाए जाते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सेल में कणों का आकार 1/32 से 1/256 किलोमीटर व्यास का होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं सिल्ट। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैग्मा के जमाव तस्त्रीनुमा नतोदर बेसिन में होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है लोपोलिथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रहे तस्त्रीनुमा जहाँ भी आ जाए वहाँ पे क्या आपको टिक करना है? लोपोलिथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैग्मा अत्यधिक गहराई पर गुंबदनुमा जम जाता है तो क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? बैथोलिथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ज्वालामुखी की नलिका से बाहर आते हुए मैग्मा नलिका में जम जाता है तो क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है ग्रीवा। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? तो दोस्तों क्या है? संगमरमर। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट से नीस का निर्माण किस सेल का उदाहरण है? तो दोस्तों किसका? ये है आग्नेय रूपांतरित सेल का। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो दोस्तों ये है प्लूटोनिक यानी आग्नेय चट्टानों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों ये भी किस में? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। खनिज तेल और कोयला वगैरह कहाँ पर पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवसादी चट्टानों के मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों कौन कौन से हैं अवसादी चट्टानों में? क्या क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान और सैलखरी ETC। ये क्या है सब? ये सब अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थोक्लेज, फेल्सपार, क्वार्ट्स, माइका तथा हार्नब्लैंड खनिजों से क्या बनता है? इनसे क्या बनता है दोस्तों? ग्रेनाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो ये लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानें किससे बनती हैं? तो दोस्तों ये गर्म लावा के ठंडा होने पर क्या बनता है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय चट्टान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आग्नेय चट्टान को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसादी चट्टान को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय चट्टानों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायोराइट, डोलोराइट, फेल्साइट आदि के सब ये क्या हैं? ये सब आग्नेय चट्टानों के रूप हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, लिथास यानी लिथोस्फीयर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों चट्टान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड यूनिक थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।